इधर दिखाओ ये वाला, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। तुम्हारे पास कोई शर्ट नहीं है क्या? इलास्टिक नहीं, ये मेरी टी शर्ट है। ये सब क्या है? कौन सी स्कर्ट? मैं स्कूल के अलावा स्कर्ट नहीं पहनती। मुझे लगा तुम्हारे पास पार्टी पे पहनने के लिए कुछ ढंग के कपड़े होंगे। मेरी बहन, मैं ऐसी चीज पे पैसा क्यों खर्च करूंगी जिसको मैं पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, तुम उनसे सोशलाइज करने वाली हो, उन्हीं की तरह ड्रेसअप करो। क्या वाकई मुझे उन लोगों की तरह फजूल कपड़े पहनकर अपनी नुमाइश करनी चाहिए? नो आपी, सेलिन की वार्डरोब देखें। क्या? सेलिन की वार्डरोब से कपड़े? पागल हो गई हो? इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे खिड़की से बाहर फेंक दो। मुझे तो लगा तुम बदल जाओगी। क्या अली अपने कमरे में है? मैम वो पूल में है। अली, अली, मेरी जान, बेटा तुम ठीक हो? मुझे अपना बाजू दिखाओ। आई एम फाइन मॉम, आप कैसी हैं? मैं परेशान हो गई थी। कह दिया ना एक दफा ठीक हूँ। कल तुमने मुझे कॉल की थी। मेरी जान, आई एम सो सॉरी, मैं मसरूफ थी। कोई बात नहीं, डैड आ गए थे। तुम हॉस्पिटल थे? मैंने सोचा इस बारे में आपको पता चल ही जाएगा और एज यूजुअल अब आप शोर मचाएंगी। उठो, चलो सामान पैक करो, तुम मेरे साथ इस वक्त चल रहे हो। क्या? तुम्हें पता है गाड़ी खड़ी है, उठो शाबाश। नो थैंक्स। उफ, क्या कहना चाहते हो? मॉम आपकी अपनी लाइफ है और आप मुझे रखने के लिए रेडी नहीं है ना? प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। मॉम बिलीव मी प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मुझे रखने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे मत कहो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? पता नहीं, मैं खौफजदा थी। मॉम आप जानती हैं मैंने क्या महसूस किया है इस सब में? ये वक्त अभी हमारे लिए ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। तुम मुझे और परेशान कर रहे हो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मॉम आपके बहुत मसाइल हैं और मैं टॉप 3 में भी नहीं हूँ। बेटा तुम्हें पता है ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रही है और वैसे भी मैंने कहीं जाना है। आने के लिए बहुत शुक्रिया। अली, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा। बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट वीक है सिस्टर। मैं जानती हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे आने की यहाँ वजह पूछ सकता हूँ मौजिज़ अल्फाज में? मैं कंपनी लॉयर से मिलने आई हूँ। फंड ट्रांसफर के लिए? नहीं, प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट के लिए। क्या? मैं तुम्हें बाद में बताना चाहती थी, लेकिन अगर अब हम बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि तुम्हारे और गुनेश के लिए ये सब कर रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। डोंट टेक दिस पर्सनली, हम ऐसा सबके साथ करते हैं। इंजी और अहमद और सिविलाय, तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक प्रोसीजर है। लुक, मेरा और गुनेश का ताल्लुक पहले ही एक अच्छे नोट से स्टार्ट नहीं हुआ। तो तुमने गुनेश को इसका नहीं बताया? मैं गुनेश को दूर रहना चाहता हूँ इस सब से। आई गेस तुमने बात ही नहीं की। गुनेश एक खुददार औरत है। मैंने उसको अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, उसने वो मुझे वापस कर दिया। सलीम भी ऐसा ही था, वो सिर्फ शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने उसके सामने पर नेचुरल एग्रीमेंट रख दिया और वो मुझे छोड़कर चला गया। क्या तुम्हें याद नहीं है? ये हमारी खानदानी रवायत है। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मैं एतराफ करता हूँ। गलती? तुम जानते हो मैं तब से क्या सोचती हूँ? मैंने खुद को समझाया था कि मुमकिन है हाल लोग ठीक हो जाए। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कि हमारे फैसलों की कीमत होती है और मैं अब भी ऐसे ही सोचती हूँ, लिहाजा ये खानदानी रिवायत बरकरार रहे। बस हम दोबारा बात करेंगे, चले जाओ। ये ले मैम। थैंक यू। वेलकम मैम।
तुमने कल रात मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता ही होगा। ये सब कैसे हुआ? एक एक्सीडेंट समझ लो। एक्सीडेंट जैसा? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, गणेश की एक बेटी के साथ उसकी मुंह मारी हो गई थी। उफ। यही तो, मुझे तो तूशे ने बताया कि उस लड़की ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि उसने शीशे पे अपना हाथ मार लिया। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? ये लोग मेरे बेटे को पागल कर देंगे। तुम सही कह रही हो, ये लड़कियां बहुत ही अजीब सी हैं। पता नहीं और क्या आफत आएगी अब इस घर में। उफ, जरूर इसी वजह से वो मेरे पास रहना चाहता था। मैं भी कितनी पागल हूँ। अल्लाह, हलूक अब इस औरत से शादी कर लेगा। जान, वो शादी कर चुका है। जी हाँ। क्या? सच्ची। असल में उन्होंने किसी को भी नहीं इस बात का बताया। अरे, सबके लिए सरप्राइज था ये, सच कह रही हूं मैं। सिविलाय, कुछ बोलो ना, तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। आई एम ओके।